लब्धियाँ। लियोनार्ड ऑयलर 18वीं शताब्दी में रहे एक महान स्विस बहुविद थे, जिन्हें गणित के अलावा भौतिकी, खगोलशास्त्र, तर्कशास्त्र, भूगोल एवं अभियांत्रिकी में दक्षता हासिल थी। इन्होंने गणित में ग्राफ सिद्धांत एवं संस्थिति विज्ञान जैसे विषयों की स्थापना करने के अलावा विश्लेषी संख्या सिद्धांत, सम्मिश्र विश्लेषण तथा कलन जैसी शाखाओं में दमदार कार्य किया। आज हम सर्वांग समता सिद्धांत पर उनका एक मशहूर प्रमेय देखेंगे। यह कहता है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो जो a से परस्पर अभाज्य हो, तब a की घात phi n तथा संख्या 1 पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम है। यहाँ पर phi n से अभिप्राय ऑयलर के phi फलन से है। आइए अब प्रमेय की उत्पत्ति समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि संख्या 1 के सापेक्ष कोई भी दो पूर्णांक सर्वांग सम होते हैं। अतः n को 1 से बड़ा पूर्णांक लेने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आगे मानिए कि r1, r2 से लेकर r phi n तक वे सभी धनात्मक पूर्णांक हैं जो n से छोटे हैं तथा जिनका n के साथ महत्तम समापवर्तक 1 है। चूंकि a एवं n परस्पर अभाज्य दिए गए हैं, पिछले पाठ में हमने सीखा था कि a गुणे r1, a गुणे r2 से लेकर a गुणे r phi n पूर्णांक n के सापेक्ष किसी निश्चित क्रम में r1, r2 इसी तरह r phi n के सर्वांग सम हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ar1 से लेकर ar phi n से बना समुच्चय पूर्णांक n के सापेक्ष r1 से लेकर r phi n से बने समुच्चय के सर्वांग सम हैं। इस उक्ति के बाद सर्वांग समताओं हेतु गुणनफल प्रमेय का उपयोग करने पर ar1 से लेकर ar phi n तक संख्याओं के गुणनफल एवं r1 से लेकर r phi n के गुणनफल को हम पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम पाते हैं। बाएं पक्ष में सभी कारक a को एक साथ लिखने पर मिलेगा कि a की घात phi n गुणे r1 से लेकर r phi n पूर्णांक n के सापेक्ष r1 से लेकर r phi n के गुणनफल के सर्वांग सम हैं। अब प्रत्येक सूचकांक j हेतु पूर्णांक rj एवं n परस्पर अभाज्य हैं। पिछले एक पाठ में हमने जाना था कि यदि पूर्णांक q एवं s दोनों ही n से परस्पर अभाज्य हों, तो उनका गुणनफल qs भी n से परस्पर अभाज्य होता है। इस प्रकार यहाँ पर r1 से लेकर r phi n का गुणनफल पूर्णांक n के साथ परस्पर अभाज्य हुआ। अतः निरसन नियम का प्रयोग करते हुए पूर्वगामी सर्वांग समता के दोनों पक्षों से इस गुणनफल को हटा देते हैं और लिखेंगे कि a की घात phi n सर्वांग सम संख्या 1 सापेक्ष n। इस प्रकार ऑयलर का प्रमेय सिद्ध हुआ। यह कथन दरअसल अभाज्य संख्याओं के सापेक्ष दिया गया फ्रांसीसी विद्वान पिएर द फर्मा के एक प्रसिद्ध प्रमेय का व्यापकीकरण है, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या p का phi फलन p घटे 1 होता है और फर्मा ने हमें बताया है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और a कोई पूर्णांक है जो p से विभाज्य नहीं है, तो p पूर्णांक a की घात p घटे 1 से पिछले पूर्णांक को विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो a तथा p के परस्पर अभाज्य होने पर a की घात phi p एवं पूर्णांक 1 अभाज्य संख्या p के सापेक्ष सर्वांग सम हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a एवं अभाज्य संख्या p परस्पर अभाज्य होंगे यदि तथा मात्र यदि a p द्वारा विभाज्य नहीं है। एक आसान उदाहरण की मदद से ऑयलर के प्रमेय को बेहतर समझ सकते हैं।
माना a बराबर -11 एवं n बराबर 8। अब -11 एवं 8 परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। आगे संख्या 8 से छोटे एवं उससे परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय 1, 3, 5 तथा 7 से बना है। इस समुच्चय में शामिल प्रत्येक संख्या को -11 से गुणा करने पर हमें मिलेगा -11 जो 8 के सापेक्ष पूर्णांक 5 के सर्वांग सम है, -33 जो 7 के सर्वांग सम है। इसी तरह -55 जो संख्या 1 के सर्वांग सम है और आखिर में -77 जो 8 के सापेक्ष 3 के सर्वांग सम है। इन चारों सर्वांग समताओं का गुणा करने पर हम पाते हैं कि बाईं तथा दाईं ओर लिखे ये गुणनफल पूर्णांक 8 के सापेक्ष सर्वांग सम है। इसमें बाएं पक्ष के सभी कारक -11 को 7 लिखेंगे और चूंकि सामान्य कारक 3, 5 तथा 7 तीनों ही पूर्णांक 8 के साथ परस्पर अभाज्य हैं, इन्हें एक एक कर दोनों पक्षों से हटाया जा सकता है, जिससे कि -11 की घात 4 तथा संख्या 1 पूर्णांक 8 के सापेक्ष सर्वांग सम हुए। इस सर्वांग समता की वैधता आप सीधे गुणन द्वारा भी जांच सकती हैं। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। आरडीएवो